फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए आज आपके लिए हम दोस्तों बिहार प्राथमिक शिक्षक पीआरडी 4.0 के लिए जो कक्षा 1 से 5 के लिए है उसका दोस्तों सेट नंबर 12 लेकर के आए हैं। दोस्तों ये 11 सेट आपको चैनल पर डला हुआ मिल जाए, तो इसको लगाने के बाद दोस्तों उसको भी लगा सकते हैं। एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन दबा दीजिए और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग बिना किसी देरी के धुआंधार सेकंड का स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों आपको पार्ट 1 फर्स्ट में इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर जीके जीएस ठीक है दोस्तों, जीके जीएस इंग्लिश और दोस्तों हिंदी कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही रैन टुवर्ड हिज मदर दैट हर्ड हर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गेली। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ है अ डैम्प स्क्विड आइडन मीन्स। तो दोस्तों इसका आंसर हमको हो जाएगा और डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। नेक्स्ट में है सिलेक्ट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तो दोस्तों चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ स्वीट। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर दोस्तों सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो दोस्तों ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर सही लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट में है दोस्तों सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट कलेक्शन टू फिल द ब्लैंक्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आ जाइए से हेलो। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ देखो दोस्तों सिलेक्ट द ऑप्शन दैट वी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप। दोस्तों एस्किमो हाउस दैट इज मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इग्लू। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पे द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम स्कॉलरशिप चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो दोस्तों चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा ही हैज बीन ग्रांटेड अ स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ आ जाइए दोस्तों देखिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन यहाँ है ही सेड हर डिड इट शेक यू अप टू मच एज shook me। चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों he asked her if had shaken up as a had shaken him। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यहाँ से आ जाइएगा तो आपको हिंदी लैंग्वेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर सही वर्तनी किसका है दोस्तों, तो ये इत्यादि इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट में है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पर तो दोस्तों स्वादिष्ट इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाए दोस्तों यहाँ पर दिए गए शब्द को पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो दोस्तों इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, सुर का हो जाएगा दोस्तों दिवाकर। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो दोस्तों कार्य का बहुत कठिन होना। ठीक है, कठिन होना। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पे संस्कृत किस परिवार की भाषा है। तो दोस्तों ये आर्य परिवार की भाषा है। नेक्स्ट में है जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। तो ये कर्मधारय समास कहलाता है। नेक्स्ट में आ गए दोस्तों यहाँ पर हे भगवान मुझे बचाओ इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों ये संबोधन कारक है। आगे आइएगा तो उन्होंने पूर्णतः समर्थन किया इस वाक्य में किस प्रकार से क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इसमें परिणामवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट में आ गए दोस्तों यहाँ पर करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है। तो दोस्तों ये शोक होता है। आगे आ जाइएगा अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों इसमें अति उपसर्ग है। नेक्स्ट में है समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। दोस्तों वारिस बोला जाता है समुद्र का पर्यायवाची। नेक्स्ट में है श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ है नदी समुद्र तालाब और गंगा इन शब्दों में क्रमशः में पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति कौन सी है, यानी कि सभी के पर्यायवाची शब्द कौन से। तो दोस्तों नदी का हो जाएगा तरंगिनी, समुद्र का रत्नाकर और दोस्तों तालाब का जलाशय और गंगा का जाह्नवी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है आहा हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक यह किस प्रकार का वाक्य है। तो दोस्तों ये विस्मयक वाचक वाक्य है। नेक्स्ट में आ जाए दोस्तों एक कहानी यह भी आत्मकथा का रचनाकार कौन है। तो दोस्तों ये कौन है, मन्नू भंडारी। नेक्स्ट में पंच परमेश्वर किस
रचनाकार की प्रथम कहानी मानी जाती है। तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की रचना है। नेक्स्ट में इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों चंद्रगुप्त के कई नाम है, तो ये दोस्तों शुद्ध वाक्य है। आगे आ जाइए, हिंदी साहित्य का नौवा रस इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों ये शांत जो है हिंदी साहित्य का नौवा रस है। नेक्स्ट में है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें रूपक अलंकार है। नेक्स्ट में है, जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों ये अनाहुत हो जाएगा, उसके लिए एक शब्द। आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ दोस्तों समय सरगम उपन्यास किसकी कृति है? तो दोस्तों ये कृष्णा सोबती की कृति है। नेक्स्ट में कांटा का विशेषण कौन सा होगा? तो दोस्तों ये कटीला। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए पार्ट 2 में आपको जनरल स्टडीज देखने को मिलेगा। तो आ जाइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ निम्नलिखित में किस विशेषता का उल्लेख करता है? तो दोस्तों ये सहकारी संघवाद का करता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 51A का भाग ए। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को एक उत्तरवादी सिद्धांत है? तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा? समान नागरिक संहिता का संरक्षित रखना। आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे राज्य के सभी श्रमिकों के लिए आजीविका और सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथन में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? तो दोस्तों ये संविधान के 43वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। आगे आ जाइए, यहाँ पर देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति डैश के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों ये कौन सी है? JS वर्मा समिति। नेक्स्ट में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाजन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो दोस्तों उत्तर भारतीय मैदान। आगे आ जाइए दोस्तों, अक्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक अस्थायी खनिज कौन सा है? तो दोस्तों ये क्वार्ट्ज सर्वाधिक अस्थायी खनिज है। आगे आ जाइए दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन पे, भारतीय मानसून और अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ये कौन हो जाएगा? अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन भारत में मानसून के प्रतिरूप को प्रभावित कर सकता है। आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर जलवायु डेटा के मानचित्र के संदर्भ में कौन सा शब्द एक मानचित्र पर सभी बिंदुओं के माध्यम से खींची गई रेखा को संदर्भित करता है जिसमें समान मात्रा में बादल होते हैं? तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सममेघ रेखा उसको बोला जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम उत्तराखंड के मिलान हिम नदी में होता है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? गौरी गंगा का होता है। आगे आ गए दोस्तों, यहाँ से तो मैथ है, आगे चलते हैं जीके जीएस पे। दोस्तों 58 यहाँ पे आ गई 51 पर, सुभाष चंद्र बोस किस छद्म नाम से कलकत्ता में काबुल पहुंचे थे? तो किस नाम से पहुंचे थे दोस्तों? छद्म नाम से, तो जियाउद्दीन के नाम से पहुंचे थे। नेक्स्ट में आ गए दोस्तों, यहाँ पर भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट में अपनी किस कार्यप्रणाली कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो दोस्तों किसने अपनाई थी? कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। ठीक है, नेक्स्ट में आ गई, महाराष्ट्र में किस समाज सुधारक लोकहितवादी कहा जाता था? दोस्तों किसको बोला जाता था? लोकहरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में आ गई, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों कौन सा कथन दोस्तों सही है इसका बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आ गई, चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से, ये सही हो जाएगा। और फिर दोस्तों चिपको आंदोलन 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था, ये हो जाएगा राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे आइए दोस्तों, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्रदान किया, किसने किया था? शाह आलम द्वितीय। साइमन कमीशन किस लिए गठित हुआ? तो दोस्तों प्रशासनिक परिवर्तन का प्रस्ताव करने के लिए। नेक्स्ट में आ गई दोस्तों, यहाँ पर कालीकोटा के संग्राम में क्या हुआ? तो दोस्तों कालीकोटा में क्या होता है? विजयनगर शक्ति का नुकसान हुआ। नेक्स्ट में आ गई,
यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर को की हत्या इनमें से किसने की थी? तो जैसे ये सरदार उधम सिंह ने की थी। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो जैसे कमला देवी चट्टोपाध्याय ने किया था। नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों यहाँ 71 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था। दोस्तों कब किया गया था? 2015 में। नेक्स्ट में है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग केंद्र है? दोस्तों ये यहाँ हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि क्या हो जाएगा? एक तो भागलपुर है और दोस्तों एक गया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग निम्नलिखित में से मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? तो दोस्तों ये मध्य गंगा के मैदान में सम्मिलित है। आ जाइए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित में से जनपद समूह में से कौन से बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता क्षेत्र है? तो दोस्तों सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया। नेक्स्ट में दोस्तों किस फसल के उत्पादन बिहार प्रदेश देश का नेतृत्व दे रहा है? तो दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट में आ जाए, यहाँ पर विश्व बैंक के GEF की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? तो दोस्तों कौन बनी है? गीता बत्रा बनी है। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों ये सिक्किम की रखी है। नेक्स्ट में आ जाइए, 2024 ब्रिक्स सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा है? तो दोस्तों कौन हो जाएगा? कजान रूस। नेक्स्ट में है, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है इंद्रजाल। नेक्स्ट में आ जाइए, मार्च 2024 में कैरिबियाई देश हैती के हिंसा में फंसे भारतीयों को निकालने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो दोस्तों ये ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। नेक्स्ट में है, कौन सी दवा युद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों ये डाइक्लोफिनेक सोडियम उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश T20 पुरुष विश्व कप 2024 के विजेता बने हैं? दोस्तों कौन बने हैं? भारत बने हैं। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजाति की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था में ले जाने को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको एक सिटु संरक्षण बोला जाता है। नेक्स्ट में घास, बकरी और मानव में युक्त खाद्य श्रृंखला क्या है? तो दोस्तों घास, बकरी, मानव। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ है हॉट स्पॉट क्या है? हॉट स्पॉट क्या है? उच्च स्थानिक जैव विविधता तंत्र। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे दोस्तों इकोटोन का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इकोटोन का अर्थ होता है, इकोटोन वो है जहाँ दो बायोमास मिलते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर कार्बन प्रेरित से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों वह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जन में दिए गए आधार की संख्या को सम्मानित किया प्रेरित जाता है। इसको कारोबार में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ दोस्तों आंख की पुतली आई बॉल के संकुचन के कारण दूरदृष्टि वाली आंख केवल क्या देख सकती है? दोस्तों ये निकट की वस्तु है जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में क्या होते हैं? तो दोस्तों इसमें एक दूसरे पर लंब वैद्युत तथा चुंबकीय सदिश होते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे दोस्तों उत्तल दर्पण से बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकृति का होता है? तो हमेशा सीधा होगा और काल्पनिक होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ देखिए विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो दोस्तों ये उपयुक्त में से एक हो जाएगा। ठीक है, गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। तो दोस्तों ये दोनों है, इसलिए इससे अधिक हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट में है खाद्य श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है? तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा? अगले ट्रॉफिक स्तर के लिए भोजन प्रदान करना। नेक्स्ट में आ रही है दोस्तों, यहाँ पर प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों ये हो जाएगा कि अम्ल वो रासायनिक पदार्थ है जिसमें स्वाद नमकीन होता है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर है बैक्टीरियोफेज क्या है? तो दोस्तों ये वायरस जो जीवाणु का भक्षण करते हैं। नेक्स्ट में है
पार्थेनोकार्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों ये निषेचन के बिना फलों के विकास के रूप में किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? दोस्तों हैदराबाद का निजाम। नेक्स्ट में आ जाइए, सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो दोस्तों ये पट्टाभी सिद्धारमैया को हराए थे। नेक्स्ट में है, कालानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो इसमें से कौन हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट में आ जाइए, किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद के लिए शब्द सत्यमेव जयते की लोकप्रिय बनाया था? तो मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट में है, इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? तो दादा भाई नौरोजी थे। आगे है, भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किनके संविधान से लिया गया? दोस्तों ये जापान के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट में आ जाइए, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो देश के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। तो दोस्तों ये यूनाइटेड किंगडम के। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा के सदस्य को क्या था? दोस्तों विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। दोस्तों क्या उद्देश्य है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ है, आपातकाल पर विचार करने के लोकसभा के न्यूनतम 1/10 सदस्य के अध्यक्ष या राष्ट्रपति पद में बैठक अनिवार्य रूप से बुलाए जाने की लिखित मांग कर सकते हैं। ऐसी मांग की प्राप्ति कितने दिनों के भीतर सदन के अध्यक्ष राष्ट्रपति को विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी? दोस्तों ये 14 दिन के भीतर बुलानी पड़ेगी। नेक्स्ट में है, जल क्लोरीनीकरण द्वारा किस स्तर की रोकथाम को लक्षित किया जाता है? तो दोस्तों ये माध्यमिक रोकथाम किया जाता है। नेक्स्ट में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक है? दोस्तों ये बालाघाट अग्रणी उत्पादक। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से किसे एशिया की विशालतम गंदी बस्ती के रूप में नामित किया गया है? दोस्तों धारावी को किया गया है। नेक्स्ट में दोस्तों, अरबों तारे धूल और गैसों के बादल विशाल प्रणाली को डैश के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों गैलेक्सी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट में है, बड़े क्षेत्रों पर विखंडन और ऊर्ध्वाधर विस्थापन के परिणाम स्वरूप किस तरह के पर्वतों का निर्माण होता है? दोस्तों ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। नेक्स्ट में है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को भी अपनाया गया था? तो दोस्तों इसके द्वारा 8वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट में आ गए दोस्तों, यहाँ पे किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन निष्क्रिय आय व्यय डैश के बराबर होता है। तो दोस्तों ये 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट में आ गए दोस्तों, यहाँ दोस्तों वह एकमात्र खेल कौन सा जिसमें महिला और पुरुष खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? तो दोस्तों ये कार्फ बॉल है। ठीक है। नेक्स्ट में आ गए दोस्तों, यहाँ है, निम्नलिखित में से देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? कौन नहीं है दोस्तों? तो म्यांमार इसका सदस्य देश नहीं है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश को प्राप्त है। यहाँ पे दोस्तों बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? दोस्तों 2040 तक रखा गया है। नेक्स्ट में आ जाइए, हाल ही में वैश्विक मीडिया पुरस्कार 2024 से किसने जीता है? दोस्तों AI सना ने जीता है। नेक्स्ट में वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट में है, हाल ही में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ कार्यक्रम शुरू करने में भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? दोस्तों चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गया है। नेक्स्ट में आ जाइए, भारत ने किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये इंग्लैंड के साथ किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए, पृथ्वी की सतह का 70% से अधिक भाग पानी के साथ घिरा है। पृथ्वी पर पानी का कुल कितने प्रतिशत भाग ताजा पानी है और प्रत्यक्ष मानव उपयोग के लिए सुलभ है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1%। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी एक औषधीय फसल है? तो दोस्तों धूप कुमारी एक औषधीय फसल है। यहाँ निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से किसमें कौन सी परिसंचरण तंत्र है, परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ हाइड्रा में और दोस्तों स्पंज में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ दोस्तों निम्न में से कौन स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक होता है? तो दोस्तों कौन है? तो सवाल दोस्तों ऑटोट्रॉफिक होता है। नेक्स्ट में आ जाइए, सामान्य तथा शांत श्वसन नॉर्मल एंड क्वाइट ब्रीथिंग को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये युपनिया बोला जाता है। नेक्स्ट में है, अवायवीय श्वसन को कौन सा अवस्था है? तो दोस्तों ये ग्लाइकोलाइसिस अवस्था है। नेक्स्ट में दोस्तों, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई की स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इनमें निम्न से क्या होता है? दोस्तों इसमें स्थिति ऊर्जा आ जाती है। नेक्स्ट में है, एक समान वृत्तीय गति के वेग सदिश तथा त्वरण सदिश किस प्रकार से स्थिति होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर श्यान द्रव सीमांत यानी टर्मिनल वेलोसिटी से गिरने वाले पिंड का त्वरण क्या होगा? तो दोस्तों ये शून्य हो जाएगा। आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर गैसोलीन का पर्याय क्या है? तो दोस्तों ये गैसोलीन का पर्याय है पेट्रोल। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर है एल्यूमिनियम पर क्लोरेट निम्नलिखित में से किस कार्य के उपयोग में है? तो दोस्तों इसके किस कार्य में आता है? तो संकर नोदन यानी हाइब्रिड प्रोपेलेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से किसे एसिटिलीन से हीरोइन बनाई जा सकती है? तो ये मॉर्फिन की बनाई जा सकती है। नेक्स्ट में है, हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती है? तो दोस्तों इसमें 600 मिलियन कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट में दोस्तों, ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण किसके अतिस्राव के कारण होता है? तो दोस्तों थायराइड हार्मोन के कारण होता है। नेक्स्ट में है, रैनवियर के नोड से सूक्ष्म डिस्क स्थान होते हैं, दोनों में से किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों ये माइलोनकृत एक्सोन में पाया जाता है। दोस्तों ये था अपना मैं दोस्तों जीके जीएस और दोस्तों करंट भी इसी में शामिल था, और दोस्तों आपका हिंदी था और इंग्लिश था। ठीक है, तो सभी को यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। यहाँ से दोस्तों मैथ है, तो अभी मैथ हम नहीं करवा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट सेट भी जल्दी ही आने वाला है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।